केतु महाराज के अशुभ प्रभाव को कैसे रोका जाए, साथ ही साथ केतु महाराज 18 मई 2025 तक आपके जीवन को किस तरीके से बदलने वाले हैं, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। क्योंकि भाई मित्र राशि में केतु महाराज बैठे हुए हैं और इनकी जो डिग्रियां थी वो आधे से बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं, यानी कि जो इनकी अवस्था है वो बिल्कुल इस अवस्था में आ गए हैं कि इनको अशुभ फल देने की क्षमता जो है वह कम से कम हो चुकी है। किंतु यहाँ पर पंचम भाव पर बैठे भाई, आपकी बुद्धि के स्थान पर केतु महाराज बैठे हैं, तो यहाँ पर कुछ अपने ऊपर अगर आप परिवर्तन थोड़ा सा भी लेकर आएंगे तो केतु का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर इस तरीके से पड़ेगा कि आप बीमारी से, आर्थिक स्थिति से, साथ ही साथ प्रेम संबंधों से, उसी के साथ संतान से, संतान के साथ ही साथ में बहुत सारी कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, उसी के साथ ही साथ कोई लंबी बीमारी से आप ग्रसित हैं, या फिर आप जो है कोई तंत्र विद्या आप पर किसी ने करवाई है, तो इन सब से आपको राहत। यहाँ पर भाई तंत्र मंत्र के कारक कौन है? केतु ही महाराज हैं। तो यहाँ पर जो है केतु के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से प्रोग्राम में बताने वाले हैं कि केतु महाराज का 18 मई 2025 तक आपके जीवन पर प्रभाव क्या रहेगा। इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता है तो इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर विचार विमर्श करवाना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु महाराज का आने वाले समय में प्रभाव क्या रहेगा। देखिए केतु महाराज, पहले तो हम दो बातों पर चर्चा करेंगे यहाँ पर कि अभी तक आपको केतु महाराज ने दिया क्या है, पहले ये समझ लीजिएगा। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे केतु महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं और अशुभ प्रभाव को कैसे रोकें, क्या अपने ऊपर चेंजेस लेकर आए हम। भाई ग्रह, हम हमेशा ही आपको प्रोग्राम में समझाते हैं कि ग्रह हमें तभी उत्तम अच्छा फल देते हैं जब हम अपने आप पर स्वयं पर परिवर्तन करते हैं। जब तक हम अपने स्वयं पर परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमें ग्रह भी उत्तम अच्छा फल नहीं देंगे। जब हम स्वयं अपने ऊपर परिवर्तन करेंगे तो ग्रहों का भी प्रभाव हमारे ऊपर उत्तम अच्छा ही देखने को हमको मिलेगा। हम दिखावा देखिए नहीं कर पाते, हम तो स्पष्ट ही बताने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जय गौ मैया। देखिए आपके पंचम भाव पर विराजमान है, आपकी बुद्धि का स्थान है। आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक कि आपको पेट संबंधी कोई रोग ऐसा आपको होगा जो आप चाहकर उसको समझ नहीं पा रहे होंगे कि ऐसा रोग, ये सबके साथ नहीं लेकिन काफी लोगों के साथ पेट संबंधी, दवा लेकर आए कुछ दिन ठीक रहा फिर हुआ, दवा लेकर आए कुछ दिन ठीक हुआ फिर हुआ। तो हो सकता है कि पेट रोग आपको परेशान कोई कर रहा हो, पेट संबंधी रोग या मुंह संबंधी छाले पड़ना या कुछ भी पड़ना, तो ये रोग आपको हो सकता है परेशान कर रहे हो। प्रथम चीज रोग की बात हो गई। दूसरी, आपने नोटिस किया होगा कि आप अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य कर रहे होंगे जिसमें आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही होगी। आप अपनी बुद्धि से काम सोचते होंगे कि यार हम ऐसा काम कर लेते हैं, ये कितना अच्छा कार्य है, इसमें धन फंसाएंगे तो हमें बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा और हमारा ये बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, या हम इससे मित्रता कर लेते हैं, इससे दोस्ती कर लेते हैं, ये हमारा बहुत अच्छा साथ देगा, ये हमारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा, ये हमारी मदद करेगा। इस तरीके से अपनी बुद्धि से जो डिसीजन आप ले रहे हैं वह डिसीजन आपकी असफल हो रही होंगी। डिसीजन आप चाहकर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे और लेते भी होंगे तो इसमें आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा होगा, यानी कि लिए हुए डिसीजन आपको उत्तम, आपके लिए फलदायक नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप चाहकर, आप जो इस समय आप पर बीत रही है, काफी लोग ऐसे होते हैं कि अपने अंदर जो नेक भी दुख हुआ तो किसी को एकदम बताने, भैया इतने कष्ट में है यार क्या बताएं हम, लेकिन आप जो है इस समय पर ऐसा फील कर रहे होंगे कि चाहकर भी आप किसी को ये नहीं बता पा रहे होंगे कि हमें किस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या बीत रही है। ये आप जो है, आपके कितने भी चाहने वाले, खास कितने भी चाहने वाले कोई भी हो, फिर भी आप उनको ये बात नहीं बता पा रहे होंगे। लेकिन आपका साहस, आपका धैर्य, आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका पराक्रम जारी होगा कि नहीं, हम अभी हार नहीं मानेंगे, अभी हम करके रहेंगे। तो ये कौन दे रहा है आपको? केतु महाराज दे रहे हैं। अब देखिए हम चेंजेस आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
बड़ा ही आपको आनंद आएगा इस प्रोग्राम में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पंचम भाव। आपके देखिए आपकी लव लाइफ शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं, वो कितना भी आपका प्रेम अच्छा हो, कितना भी प्रेम आपका जटिल होगा, वो प्रेम आपका छूट गया होगा। संतान से आपको संतान से नुकसान हो रहा होगा, और संतान का प्रेम या संतान का सुख आपको भरपूर तरीके से नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। जो संतान से भरपूर सहयोग चाहिए या सुख चाहिए, वह आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। उसी के साथ जो लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, जैसे उन्होंने अभी किताब खोलकर बैठ गए, पढ़ा, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, अगर ये पेपर में आएगा तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपने उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, किंतु जब आप पेपर देने के लिए बैठे, एग्जाम में बैठे, तो वो सारी चीज़ें भूल गए। आपके पहले नंबर आ रहे थे 400 500, अब जो है आप 200 नंबर भी क्रॉस करने में आपको दिक्कत हो रही है। यानी कि पढ़ते खूब हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त नहीं होती है। हम जो चीज़ सोचते हैं वह हमको नहीं मिल पाती है। ये भी किसका प्रभाव है? ये भी केतु महाराज का ही अशुभ प्रभाव की वजह से आप पर ये चीजें आपके साथ में हो रही हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पंचम भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके इष्ट, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके प्रति जो भावना चाहिए, भाई हमारे घर में हमारे इष्ट होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो माँ देवी मैया हो, भगवान कृष्ण हो, गणेश भगवान हो, कोई भी देवी देवता हो, जो हमारे इष्ट हैं, हमारे घर में जिनकी पूजा होती है, आपका मन जो है उन देवता की ओर कम लग रहा होगा। उनकी तरफ जो आपका मन है, जो आपका माइंड है, वो आपका कम लग रहा होगा। पूजा पाठ में जो है आप जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हो, खासकर अपने इष्ट को प्रसन्न नहीं कर पा रहे होंगे। या आपका पूजा पाठ, आपके घर में जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर पूजा का स्थल है, वहां पर आप माथा वगैरह सब कुछ टेकते होंगे, लेकिन विश्वास आपका थोड़ा सा कम आपको दिखाई देता होगा। ये चीजें केतु का प्रभाव, अशुभ प्रभाव के कारण आपके जीवन पर हो रही हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके ऊपर जैसे आपका सब कुछ तहस नहस हो गया, सब बर्बाद हो गया, आप किसी दिन कुछ भी थे और इसी वर्ष से यानी कि 2023 से लेकर अभी तक आप सब कुछ आपका तहस नहस चला गया है, तो हो सकता है आप पर तंत्र विद्या का भी उपयोग हो। वो कुंडली देखकर ही पता चलेगा कि आप पर है या नहीं है। वो कुंडली आपकी क्या बता रही है, कुंडली में क्या स्थिति है। अगर वाकई में आपका कुंडली से ही खराब चल रहा है, तो देखिए तंत्र विद्या का सिर्फ जो है 5% होता है, बाकी 95% कुंडली से ही गड़बड़ होता है। फिर भी आप जो है अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं। अगर हमसे दिखवाना चाहें तो आप हमसे भी दिखवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं केतु महाराज आपको प्रदान क्या करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, केतु महाराज अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, ठीक है। जो इनको अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डालना था वो डाल चुके हैं। इनकी डिग्रियां अभी नवंबर, देखिए जब इन्होंने 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन किया था, तब इनकी डिग्री थी 29। अभी कितनी डिग्री है? नवंबर के महीने में 10 डिग्री, दिसंबर के महीने 0.8 डिग्री, जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री, मार्च के महीने में 0.4 डिग्री, अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री, और 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो देखिए इनकी जो अवस्था थी वह बिल्कुल ही वृद्ध अवस्था, यानी कि इस समय आप समझिए कि ये जो इनका अशुभ प्रभाव तांडव, जो अशुभ प्रभाव का देने का जो तांडव ये कर रहे थे, वह इनका तांडव ढल चुका है। जो अशुभ प्रभाव हमने आपको बताए हैं, इस तरीके के अशुभ प्रभाव जो आपके जीवन पर पड़ रहे थे, वह आपके कम ऑटोमेटिक कम होते हुए नजर आएंगे। हर महीने से ये प्रभाव जो है, अशुभ प्रभाव आपके जीवन से कम होते हुए नजर आएंगे, प्रथम चीज। और ये आपको देखिए करना क्या नहीं है, आपको देखिए यहाँ पर आपको जो है आपके मित्र क्षेत्र, आपको जो भी काम करना है वो गुप्त नीतियों से, कोई भी चीज किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। ये आप अपनी गुप्त नीतियों से आप बहुत सारे कार्य सिद्ध कर पाएंगे और सिद्ध भी होते हुए नजर आएंगे। यानी कि गुप्त ऐसे आपको कार्य अपने करने हैं कि किसी को बताना नहीं है कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो आपको अपनी गुप्त नीतियों से आपको यहाँ पर केतु महाराज यहाँ पर आपको सफलता दिलवाएंगे। साहस, अपना जो आपके अंदर साहस है वो अपना जारी रखिएगा। और जो धैर्य है, जो आपके अंदर एक धैर्य बंधा हुआ है कि नहीं आज नहीं यार कल हो जाएगा, तो ये धैर्य को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि यही धैर्य आपको सफलता प्रदान कर पाएगा। इस चीज को आप हमारे कॉपी पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा 18 मई 2025 से पहले। उसी के साथ ही साथ अपने जो दुख, आपके जीवन में दुख है, उसे आप स्पष्ट तरीके से ना बताएं किसी को। बहुत अच्छा है, आपके साहस को केतु महाराज आने वाले समय में बहुत अच्छा बढ़ाएंगे। उसी के साथ ही साथ संतान क्षेत्र से जो आपको हानियां उठानी पड़ रही थी, वह संतान क्षेत्र से आपको अच्छे संबंध आपके और संतान आपके अच्छे कार्यों की ओर और कहीं ना कहीं अपने जीवन को सफल बना पाएगी।
लव लाइफ आपकी खराब चल रही थी, वह लव लाइफ भी आपकी उत्तम बेहतर आपको देखने को मिलेगी। केतु के पास भाई सर नहीं है तो दृष्टि कहाँ से होंगी? तो केतु के पास कोई दृष्टि नहीं जो आपके और भाव को प्रभावित करे। केतु सिर्फ कौन से भाव को प्रभावित कर रहे हैं? आपके पंचम भाव को ही। तो यहाँ पर केतु को प्रसन्न करने के लिए उपाय क्या करने चाहिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें बुध महाराज की आराधना, वो क्षमा चाहेंगे, गजानन भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बुध और केतु दोनों ग्रह गजानन भगवान से ही जुड़े हुए हैं। तो हर बुधवार के दिन जो है आप कच्चे दूध में काले सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे भी केतु का प्रभाव शुभ रहता है। केतु दशांश नाम का पाठ करें, इससे भी केतु महाराज का फल उत्तम अच्छा मिलता है। आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन आप जो है मछलियों को खिलाएं, जिससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। उसी के साथ अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन पहले ही निकालकर काले या सफेद कुत्ते को खिलाएं, इससे भी केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। ओम केतुभे नमः इस मंत्र का जप करें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव अच्छा प्रभाव देखा जाता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आदेश चाहते हैं, हमें आज्ञा दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे कृष्णा।